अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मरियम और आज मैं आप लोग का लेक्चर लेकर आई हूँ। वो है लीनियर अलजेब्रा का क्रैमर रूल, जो मैं आप लोग को क्लास में पहले करवा रही थी ना, BSES फोर्थ सेमेस्टर। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और डाउनलोड भी कर लेना, ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो मैं अपने लेक्चर जो लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को फेस टू फेस किया था, वो था को फैक्टर एक्सपेंशन और किस तरह से को फैक्टर्स निकालते हैं माइनर्स, और उसका जो प्रॉपर एक फार्मूला होता है उसके थ्रू। और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम उसका इन्वर्स कैसे लेंगे, एडजॉइंट कैसे लेंगे, और को फैक्टर्स का बाद में मैंने जो ट्रांसपोज लिया था, मतलब आपको वो पूरा एक प्रॉपर प्रोसीजर मैंने बताया था। अब जो लेक्चर मैं स्टार्ट करने लगी हूँ वो है क्रैमर रूल। तो आपके सामने क्रैमर रूल की ये बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, कि AX इक्वल टू B एक सिस्टम है, N जो है वो लीनियर इक्वेशंस का, N जो है वो अननोन्स है। इस तरह से डिटर्मिनेंट A जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो डेफिनेटली इसका एक यूनिक सोल्यूशन आपके सामने आएगा, और ये सोल्यूशन कुछ ऐसे आपने निकालना है कि x1 वेरिएबल आपको दिया हुआ है कि आपने डिटर्मिनेंट ऑफ A1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसी तरह सेम 2 के लिए हम करेंगे, अप टू सो ऑन हम जो है वो AN के लिए करेंगे। तो बेटा जिस तरह आप नॉर्मल 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते क्रैमर रूल लेते थे, सेम एज इट इज़ आपने जो है वो इसका लेना है। अभी मैं आपको इसकी एक एग्जांपल कराऊंगी ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब जो यहाँ पे एज यूज़ हुए हैं, ये A1 A2 अप टू AN, तो ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हम करेंगे रिप्लेसिंग द एंट्रीज इन द J कॉलम ऑफ A बाय द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है। आपको पता है कि हम जो है उसको उसकी प्लेस पे रखते थे। क्रैमर रूल यही होता था ना कि एक क्रैमर रूल का आपको दिया हुआ होता था, जो B सेट था, पहले आप A की पोजीशन में लगते थे, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेते थे, वो आपका A1 होता था, फिर आप उसको सेकंड कॉलम में रखते थे तो वो आपका क्या बन जाता था, A2 बन जाता था। सेम इसी तरह आपने को फैक्टर एक्सपेंशन में भी क्रैमर रूल जो है वो अप्लाई करना है। अब मैं आप लोगों को इसकी एक डेफिनेशन एग्ज़ाम्पल करवाने लगी हूँ, लेकिन एग्ज़ाम्पल कराने से पहले आपकी बुक से मैंने इसका प्रूफ देखा है। वो प्रूफ मैं आपको यहाँ पे सोल्व तो नहीं कराऊंगी, लेकिन वो प्रूफ मैं आपको थ्रू द बुक में आपको वो दिखा देती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत आपको नो हाउ हो जाए। हाँ जी, अब ये इसी का ही थ्योरम था और ये उसका जो है ये प्रूफ आपके सामने है। अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपने सेम जिस तरह मैट्रिक्स इन्वर्जन में करते थे A इन्वर्स B, आपने इस तरह से जो है वो लिया। सबसे पहले देखो B मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज के साथ लिखा हुआ है, यानी कि C11 C12 ये इसका एडजॉइंट है। एडजॉइंट में हमेशा हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और 1 ओवर डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट का मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक प्रॉपर मेथड बताया था कि अगर आप रो के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो डिटर्मिनेंट कैसे लोगे, और कॉलम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आप उसका डिटर्मिनेंट कैसे लोगे। ये आप चीज़ मैं पीछे बता चुकी हूँ। सेम इसी तरह आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ये आपके सामने सोल्यूशन आ गया, ठीक है। ये मैं आपको नज़र आ रहा है कि देखो इन्होंने सेम वही वाला डिटर्मिनेंट का जो है वो लिखा है जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको गाइड किया था। अब ये आपके पास मैट्रिक्स ये बन जाएगा, हैंस आपके पास ये थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गया। एक्स हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, लेकिन आपको इसके प्रूफ की तरफ नहीं जाना, आपको डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ जाना है। तो मैं अभी आपको जो है वो इसकी एक एग्जांपल कराती हूँ, ताकि अच्छे तरीके से आपको ये टॉपिक समझ आ जाए। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग के सामने एक इसके एग्जांपल रखी है, और एग्जांपल है कि x1 + 2x3 इक्वल टू 6 - 2x1 + 4x2 + 6x3 इक्वल टू 30 -x1 - 2x2 + 3x3 इक्वल टू 8। अब आपने इस क्वेश्चन को, ये जो सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, आपने क्रैमर रूल से करना है, और क्रैमर रूल कुछ ऐसे हैं। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, सिंपल है आपका क्रैमर रूल। आपने क्या करना है कि ये आपको A मैट्रिक्स है, आपने इसको X लिखा और B लिखा। A1 कैसे निकालोगे, ये जो पूरा एलिमेंट है B आपने फर्स्ट में लिख देना है, बाकी ये दो आपके पास सेम कॉलम है। A2 आप कैसे करोगे, सेम A2 में सेकंड जो है इसकी जगह आप B लिख दोगे,
और ये और चीज़ सेम वही है जो आपको ए में दी हुई है। हैंस A3 में लास्ट में आप लिखोगे ये वाली चीज़, लास्ट में लिखोगे। और देखो एज इट इज़ ये दो ए के मैट्रिक्स सेम ऐसे दिए हुए हैं। आपको 3x3 का मैट्रिक्स लेने आता है और वो बहुत ईजी है। डिटर्मिनेंट जिससे आप लेते थे अल्टरनेटिव साइन के साथ, यानी कि पहले आप फर्स्ट एंट्री को करते थे तो ये और ये कैंसिल कर देते थे, और ये बीच वाला जो है वो आप मैट्रिक्स 4 6 2 -2 और 3 लेते थे। आपने सेम अपने जो है वो इसी तरह A1 यानी कि ये जो A1 मेरा है ना, इसका मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लेना है, और ये आपके सामने ये आ रहा है। क्लियर है? A2 के लिए ये आपका मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लो, और ये आपके सामने अराइज हो रहा है। X3 जो है वो आपके सामने ये है, आपने इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, और ये आपकी वैल्यूज़ हैं। आपको क्रैमर रूल अपना इसी मेथड से सॉल्व करना होगा। अगर 3x3 का आया तो बहुत इजी है, 2 का भी आप कर लोगे। तो आपका ये जो टॉपिक था ये आज आपका फ़िनिश हुआ है, और इसके बाद फर्दर नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करें। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह ताला अभी ही डिलीवर करूँगी थोड़ी देर में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।